So let's read this question. So this question says two spherical bodies of mass capital M and capital 5M are and radii given are r and 2 r respectively are released in free space with initial separation between the centers equal to 12 r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before the collision, ठीक है, just before the collision कितने डिस्टेंस कवर करके स्मॉलर बॉडी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स, दिस विल बी द ग्रेविटेशन फोर्स ही लिख लीजिए बेसिकली, ठीक है, ग्रेविटेशन gravitation force, this will be the key concept of this question, alright। तो चलिए, दो स्पेरिकल बॉडीज हैं, मासेस कितने m एंड 5m के इक्वल है, ठीक है। एक बॉडी आपकी है, मान लीजिए इसका मास कितना आपका m के इक्वल है, दूसरी बॉडी आपकी यहाँ पर है, इसका मास कितना आपका 5m के इक्वल, और इसकी ये पहले वाली की रेडियस आपकी स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी r के इक्वल होगी, ठीक है। एंड दूसरे वाली की 2r के इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी 2r के इक्वल है, ऑलराइट। इस दूसरी बॉडी का मास कितना 5m के इक्वल है, ठीक है। आर रिलीज इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस से रिलीज कर रहे हैं विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू, बिटवीन देयर सेंटर्स 12 आर, 12 आर इनके सेंटर्स के बीच की सेपरेशन है, ठीक है। इसका सेंटर तो यहाँ पर ला है, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपकी 12 आर है, दिस टोटल डिस्टेंस इज 12 आर, ठीक है, सेंटर्स के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच की यहाँ पर से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, तो ये कितनी है कि 2 आर ही है, 3 आर है, तो ये आपकी 9 आर के इक्वल, कितनी 9 आर के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगी। If they attract each other due to gravitation force only, ठीक हो गया, then the distance covered by the smaller body just before collision, okay, distance covered before collision बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस के लिए हमें पहले यहाँ पर क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम भी चाहिएगा, ठीक है, जस्ट बिफोर कॉलिजन, ऑल राइट। दोनों पर देखिए हमें यहाँ पर फिर क्या निकालना पड़ेगा ना, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए देखिए बच्चों, दोनों बॉडीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, दोनों बॉडीज पर फोर्स लेगा, ठीक है, फोर्स लेगा तो दोनों पर क्या क्या एक्सेलरेशन, मान लीजिए देखिए बच्चों, इस बॉडी को चले मैंने 1 बोल दिया, इस बॉडी को मैंने क्या बोल दिया आपका 2 बोल दिया, ठीक है। ये वाली बॉडी ने मान लीजिए आपकी यहाँ पर जाके इनका कॉलिजन हो रहा है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। ये आपकी 1 वाली बॉडी ने मान लीजिए x1 डिस्टेंस कवर कर ली, और 2 वाली बॉडी ने मान लीजिए आपकी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, x2, ठीक है। x1 देखिए यहाँ से हम लेंगे ना, यहाँ से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, इसकी पेरीफेरी से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कॉलिजन होगा ना, छिपा जस्ट कॉलिजन कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं धंस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये x1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है। और ये रिलेशन आपको ये पता चल गया, x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आपका 9r के इक्वल होगा, दिस इज रिलेशन वन, ठीक है। एक रिलेशन और चाहिए x1 x2 के बीच में, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चे देखिए, पहले आप फोर्स निकाल लीजिए, इनके बीच में फोर्स निकालने थे, फोर्स कितना लगा देखिए, फोर्स होता है आपका जी इंटू दोनों का मासेस का प्रोडक्ट m इंटू 5m, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, कितना डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है आपका डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर से डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, किसी इंस्टेंट पर अगर हमें निकालते हैं, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, मान लीजिए x के इक्वल है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 12 आर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 12 आर के इक्वल हम मान लेते हैं, किसी इंस्टेंट पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए बच्चों, किसी इंस्टेंट पर इनके बीच में कितना होगा आपका 12 आर माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो 12 आर माइनस एक्स किसी भी इंस्टेंट पर देखिए हमने क्या निकाल लिया, दिस इज द फोर्स बिटवीन दैट, ठीक है। ये तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर से ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द फोर्स। अब देखिए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, देखिए दोनों पर फोर्स तो इक्वल लगता है, ठीक है, दोनों पर फोर्स तो आपका इक्वल लगेगा, ग्रेविटेशन फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, ठीक है। जितने फोर्स है m 5m को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उतने ही फोर्स है 5m भी m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का देखिए कॉज जो होता है, कॉज मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मासेस के, ठीक है। तो जिसका मासेस जितना कम उसका उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है। A1 यानी कि देखिए पहले वाले मास जो आपका m है, इसका एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा, फोर्स बाय मास के इक्वल, ठीक है। एक्स मैंने यहाँ पर कोई रैंडम डिस्टेंस ले रखी है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एम, इस पहले वाले का मास देखिए कितना m, तो m से मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, पर बच जाएगा आपका 5 gm डिवाइडेड बाय कितना आपका 12 आर माइनस आपका एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला जो आपका 5m मास है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स तो उस पर भी इतना एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाई इट्स मास, इसका मास कितना है 5m के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका gm डिवाइडेड बाय कितना 12 आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ये इसके दूसरे वाले का क्या आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होना है, बिल्कुल होना है, क्योंकि फोर्स इक्वल है और मासेस डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन अपने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है। किसी इंस्टेंट की बात करूँ तो किसी इंस्टेंट पर आपका एक्स तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एक्स फिक्स रहेगा, और बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो मैं बता सकता हूँ एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा,
तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए इनिशियली तो आपके रेस्ट पर थे, ठीक है, और एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का यूज करूंगा, ठीक है। इनिशियली तो आपके क्या थे, रेस्ट पर थे, ठीक है, और ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हाफ एटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हाफ टाइम्स एक्सेलेरेशन, पहले वाले का देखिए एक्सेलेरेशन ए1 के इक्वल, टाइम्स किसी टाइम टी पर मान लीजिए कोलाइड कर रहे हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले का भी देखिए कितना होगा, हाफ इसका एक्सेलेरेशन दूसरे वाले का टू ए2, और किसी टाइम टी पर कोलाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब x1 बाई एक्स टू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया आपका ए1 बाई ए टू के इक्वल आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, देखिए आपने दोनों ही कैलकुलेट किए हुए ना, ये टर्म तो देखिए वैसे भी कट जाएगी, तो देखिए जीएम डिवाइडेड बाई 12r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पूरी टर्म कैंसिल, ए1 बाई ए टू में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 5/1 के इक्वल लिख सकता हूँ। एक रिलेशन मिल गया आपको यहाँ से, देखिए x1 किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका 5 टाइम्स x2 के इक्वल हो गया, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। अब 1 भी कैलकुलेट कर लिए, 2 भी कैलकुलेट कर लिए, अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है। x1 को अगर मैं 5x2 पुट कर लूंगा तो 5x2 प्लस x2 कितना, 6x2, 6x2 आपका 9r के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर से 9r बाई सिक्स के इक्वल आपका x2 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 हो जाएगा आपका थ्री बाई टू आर के इक्वल, 3/2 आर को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 1.5 आर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका x2 आ गया, ठीक है। और x1 फिर कितना हो जाएगा, x1 आपका फिर 7.5 आर के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपका स्मॉल एम मास था उसने 7.5 आर के करा होगा आपको, मूव किया होगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसने कितना मूव किया होगा आपको, 1.5 आर। आपसे क्या बोल रखा है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इनिशियली आपका यहाँ पर था, ठीक है, इसने x1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया, मैंने बोला है ना, और x1 की वैल्यू कितनी है, 7.5 तो इसका देखिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों से, राइट आंसर होना चाहिए, दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।